आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 51 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 51 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 19 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 5 संख्याओं का औसत अगर 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में, तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या, और उसके माध्यम से इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं औसत बराबर होता है, औसत बराबर हम लिख सकते हैं कि पदों का योग अपन पदों की संख्या, पदों का योग, पदों का योग बाटा में होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो इस तरह से जो औसत का हम सूत्र लिख चुके हैं, पदों का योग अपन पदों की संख्या। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो 19 संख्याओं का औसत 46 है, यानी हमारे सामने जो दिया है औसत 46, जबकि पदों का योग हमें नहीं मालूम है, जबकि संख्या मालूम है कि 19 संख्याओं का औसत 46 है। तो जब पदों का योग की बातें करें, यहाँ पर हम डायरेक्ट योग ही लिख रहे हैं। यहाँ शायद आप समझ पा रहे होंगे, तो योग हम लिख रहे हैं और संख्या है हमारे सामने 19। तो जो 19 संख्याओं का जो योग होगा, तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि 19 संख्याओं का योग, 19 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 19 संख्याओं का योग। तो 19 संख्याओं का जो योग होगा 19 गुणे 46, क्योंकि औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब हम पदों की संख्या और औसत से गुणा कर देते हैं तो हमें पदों का योग मिल जाता है। तो पदों का योग मतलब 19 संख्याओं का योग मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 19 संख्या की ही चर्चा हो रही है। तो जैसे ही 46 गुणे 19 कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 छक्का 54 होता है। तो 4 लिख देते हैं, 9 चौका 36, 36 और 5 41। 9 में जब 6 से गुणा कर देते हैं तो 54, और 54 का 4 लिखे हैं। और 9 में जब 4 से गुणा कर देते हैं तो 36, और 36 5 41। फिर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो इस तरह से हो जाएगा 4 7, यहाँ पर 8, तो 874। तो 19 संख्याओं का जो योग होगा 874। तो हम 874 लिख चुके हैं। अब हम आगे की बातें करेंगे। तो आगे लिखा है कि अगली 6 अगली और पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, यानी हमारे सामने जो सभी संख्या है सभी संख्याओं का जो औसत है 874 है, जबकि 19 ही संख्या शामिल है। आगे कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 49 है, यानी हम यहाँ पर 5 बराबर लिख सकते हैं योग। यहाँ पर संख्याओं का योग की बातें हो रही है और बाटा में 5 संख्याओं का औसत 49, यानी औसत बराबर औसत 49 होगा और संख्या का जो पदों की संख्या है 5 है। इस फॉर्मूले से आप शायद समझ पा रहे होंगे कि औसत के बराबर में औसत लिखे हैं और पदों की संख्या के जगह पर हम संख्या लिखे हैं। तो औसत 5 संख्याओं का औसत 49, यानी 49, और जो पदों का योग हमें निकालना है तो योग लिख दिया, और संख्या मालूम है 5 संख्या है। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का जब योग की बातें करेंगे, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का जो योग होगा बराबर हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा। अगर 49 में 5 से गुणा कर देते हैं तो 9 5 का 45 होता है, 4 बच गया, और 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो 20, और 20 4 24, तो 245 हो गया। 5 9 45 होता है, तो 5 लिख दिया, और 5 में जब 4 से गुणा कर देते हैं तो 20, और 20 4 24। तो इस तरह से 5 संख्याओं का जो औसत होगा 245। फिर कह रहा है कि अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। इस तरह से हम 54 बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर 54 बराबर हो जाएगा योग अपान, यहाँ पर योग अपान, और 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो हम बाटा में लिख दिए पदों का औसत बराबर पदों का योग अपन पदों की संख्या। तो औसत जब 54 मालूम है और पदों की जो संख्या है 6, तो 54 में जब 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 संख्याओं का हमें योग मिल जाएगा। तो 6 संख्याओं का जो योग बराबर हो जाएगा 6 संख्याओं का जो योग, तो 6 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 4 में जब 6 में जब 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 छक्का 24 होता है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं और 2 बच गया, और 6 5 का 30 और 2 32।
तो 324 हो गया। अब कह रहा है कि शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर 5 संख्याओं का औसत मालूम है और 6 अगली 6 संख्याओं का औसत मालूम है, हमें यह भी मालूम है कि 19 संख्याओं का टोटल 19 संख्या ही है और 19 संख्याओं का जो अंकों का योग है, 19 संख्याओं का योग है 874। तो यहाँ पर 5 और 6 जोड़ेंगे यानी 11 संख्याओं का जो योग हो जाएगा, 11 संख्याओं का योग। तो 11 संख्याओं का जो योग हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 4 और 5 या 4 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 569। यानी 11 संख्याओं का अगर योग है 569, जबकि 19 संख्याओं का 874। तो 19 में से जब 11 को घटा देते हैं तो शेष 7 ही संख्या बच रही है। तो शेष 7 संख्याओं का जो औसत हो जाएगा, अगर 874 में से हम 569 को घटा देते हैं तो 569 को घटाएंगे तो 14 में से 5 9 हो जाएगा 5, यहाँ पर 6 और 6 में से 6 हो जाएगा 0, यहाँ पर बच गया 8 और 8 में से 5 गया 3। तो इस तरह से जो हमारे सामने आएगा 305, यानी 7 संख्याओं का जो योग होगा, 7 संख्याओं का योग, 7 संख्याओं का योग जो होगा, 7 संख्याओं का योग बराबर हम लिख सकते हैं 305, क्योंकि अगर 19 संख्याएं ही है और 19 संख्याओं का जो योग है 874, जबकि हमें मालूम है 11 संख्याओं का योग अगर 569 है तो शेष 7 ही संख्या बच रहा है, ये बच जा शेष 8 संख्या बच जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 11 8 19 होता है। तो 8 संख्याओं का जो योग होगा 305 होगा। जब हम औसत की बातें करते हैं तो औसत बराबर लिख सकते हैं, औसत बराबर लिख सकते हैं 305/8। तो हो जाएगा, अब यहाँ पर जब 305 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो 24, तो यहाँ पर 6 बचा और 8 9 हो जाता है 63, तो 63 हो गया। यहाँ पर 2 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 8 दूनी का 16। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 39.2। तो जो शेष संख्याओं का जो औसत होगा 39.2। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। यानी इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण है कि 5 संख्याओं का योग मालूम है 245 और पुनः अगली 6 संख्याओं का योग मालूम है 324। तो टोटल 11 संख्याओं का योग मालूम है और कुल संख्या 19 है, यानी 19 में से जब 11 को घटा देंगे तो हमें 8 बच जाएगी, यानी शेष 8 संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है, जबकि 8 संख्याओं का योग है 305। तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। जब हमें 8 संख्याओं का योग भी मालूम है और संख्या भी मालूम है कि 8 ही संख्या है, तो औसत बराबर 305/8 करेंगे तो 39.2। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न है और 51 नंबर प्रश्न के 51 नंबर प्रश्न में दिया है 38.1 विकल्प नंबर में। यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो 8 9 63, तो 63 जो 39.2 दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा, तो अगर 15 38.9 तो इस तरह से जो 39.9 अगर हम भाग देते हैं तो हो जाएगा 8 9 72, लेकिन 8 9 72 नहीं करेंगे क्योंकि 65 ही है। तो जब 8 में 8 से गुणा कर देंगे तो 8 में 8 से गुणा कर देंगे 64 ही होगा, 64 में 1 बच गया। तो इस तरह से जो हमारे सामने होगा 38.1 होगा, न कि 39.1 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इस तरह से हम जैसे ही 8 में एक बार पुनः 8 3 का 24 होता है, तो 24 और 30 में से 24 घटाएंगे तो 6, फिर हमें बच गया 65, यहाँ पर 6 यह 5, तो 65 हो गया। यहाँ पर हम कर रहे हैं अगर 305 में अगर 8 से तो 8 का 24 होता है, फिर बच गया 6, यहाँ पर 65, तो 8 है जो 8 में 8 से गुणा कर देंगे तो 64 होता है और 1 बच गया। तो इस तरह से जो हमारे सामने होगा दशमलव लगा देते हैं और 8 में 8, तो इस तरह से 8 हो गया। तो इस तरह से जो हमारे सामने होगा 38.1। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 38.1 और हमारा भी उत्तर आया है 38.1। शायद आप देख पा रहे होंगे 38.1 विकल्प नंबर ए। तो इस तरह से हम 51
नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।